नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 में गणित विषय में 5.5 अभ्यास से आय के अभ्यास समझेंगे। इससे पहले आपको 5.1 से 5.4 अभ्यास जो थी वो PDF के माध्यम से भेज दी थी और उनके बारे में बता दिया था। ये भी रेखागणित की अभ्यास है। इसमें जो सवाल आधारित होंगे कोणों पर और त्रिभुज के प्रकार, इन दो चीज़ों पर आधारित होंगे। अब कोणों के बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण चांदे में आप देखते हो 0 डिग्री से लेकर और 89 डिग्री तक के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इनके बीच में जो भी कोण बनेगा वो न्यून कोण कहलाएगा। समकोण होता है 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण होगा। अधिक कोण 91 से लेके 179 तक जितने कोण होते हैं ये सब कहलाते हैं अधिक कोण, और ऋजु कोण बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को। इसका दूसरा नाम है सरल कोण। किताब में अगर दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि 180 डिग्री कोण के बारे में बोला जा रहा है, ऋजु कोण लिखा हो या सरल कोण। अब आता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकारों को बनाने को भी आते हैं त्रिभुज, और बने बनाए आते हैं तो उनका नाम भी पूछा जाता है। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 भुजाओं के आधार पे और नंबर 2 कोणों के आधार पे। अब इनको भी आगे विभाजित किया गया है। भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आपको, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं लंबाई में। यहाँ कोणों की बात नहीं चल रही है, सिर्फ भुजाओं के आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। दूसरा है समद्विबाहु। अब इसमें भी सम है लेकिन दी लग गया है, और बाहु, यानी इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा बड़ी या छोटी हो सकती है। इस तरह से इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा बड़ी या छोटी हो सकती है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों की नाप अलग होगी, तो इस तरह का जो त्रिभुज होगा ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए जो भुजाओं के आधार पे होंगे। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी यानी दूसरा जो विभाजन होता है त्रिभुज के प्रकारों का वो होता है कोणों के आधार पे। जैसा आपने यहाँ पर देखा था, ये कोण बताया था आपको। इस वाले त्रिभुज में पहला त्रिभुज जो होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा, इसमें एक कोण न्यून होगा इसके अंदर। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसे आपको इधर बताया था कि समकोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब 90 से ज़्यादा और 189 से कम होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत आती है सवाल हल करते समय। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर किसी त्रिभुज का योग तीनों कोणों का 180 से ज़्यादा दे रखा होगा या कम दे रखा होगा तो उसका त्रिभुज बनना संभव नहीं है। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन जो आएंगे आपके अभ्यासों में इस तरीके के होंगे। अधोलिखित त्रिभुजों के नाम लिखिए। अब इसमें आप देख रहे हो त्रिभुज दे रखा है, बता रखा है त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 7 और 8। अब इसी के आधार पे आपको इसका सिर्फ नाम बताना है, ना आकृति बनानी है, कुछ नहीं करना है, लिखने के सवाल है। तो इसमें आप देख रहे हो एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 7 है और तीसरी 8 है। यानी इसकी तीनों भुजाएं अलग है और ये भुजाओं पर आधारित है क्योंकि इसके अंदर कोई कोण नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है? सारी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। अगला दे रखा है आपको त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर BC, BC बराबर CA और CA बराबर 5, यानी 3 भुजाएं हो गई। पहली भुजा हो गई AB, दूसरी BC और तीसरी CA, और तीनों की लंबाई क्या है? समान है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। अगला देखिए, इसमें त्रिभुज रखा है DEF, जिसमें कोण D जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। इसमें और कोई भुजा का मान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक कोण दे रखा है, और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इस प्रकार जो सवाल आएंगे उसमें सिर्फ आपको पढ़कर त्रिभुजों के नाम बताने की किस प्रकार का त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, सतह पर
टी का और असत्य पे एफ का निशान लगाइए। टी का मतलब ट्रू है और एफ का मतलब फॉल्स है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत आप पढ़ चुके हो पहले भी। आयत 4 भुजाओं होती हैं इसमें और आमने सामने की सम्मुख भुजाएं इसमें समान होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये हमारा सत्य हो गया। इसके आगे लिख देंगे हम टी। दूसरा है आयत के सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है। सम्मुख भुजाओं की लंबाई से समान होती है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ट्रू है। टी लिख देंगे। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को के लंब होते हैं, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं 90 डिग्री पर, ये भी हमारा ट्रू है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब इसमें भुजाएं क्या रहा है? वो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसमें सिर्फ एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा जरूरी नहीं है समांतर होता है। ये क्या है? फॉल्स है। तो इसमें ज़्यादातर सवाल जो है आपको आपकी जानकारी को उसमें पूछा है उसी के बारे में, और इसी तरीके के सवाल आगे भी होंगे। ये अभ्यासें आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दी जाएंगी। जिसमें चित्र बनाने को आएगा वो आप पेंसिल से बनाएंगे, बाकी आपको पेन से करना है लिखने का काम। और पीडीएफ को ध्यान से समझकर, इसमें समझना ज़्यादा है आपको, करने का काम कम है, हल नहीं करना है कुछ। जो जानकारी है उसी के आधार पर सवाल होंगे। धन्यवाद।